भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों तरह का है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक और ना ही दो। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अतः कथन एक गलत है। संविधान अनुच्छेद 368(2) के तहत ही यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संसद का अनुसमर्थन भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाना आवश्यक है, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। अतः कथन दो भी गलत है। आइए अब हम अनुच्छेद 368 जो भाग 20 के अंतर्गत आता है उसको देखते हैं। बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ स्वयं को समायोजित करने के लिए भारत का संविधान इसमें संशोधन का प्रावधान करता है। संशोधन का अर्थ है, पहला समायोजित, दूसरा विलोपन और तीसरा परिवर्तन। भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों तरह का है। संविधान कठोर साधन है, इसमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान लचीला है, इसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। तथ्य: संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की अवधारणा ली गई है। संविधान में संशोधन का अधिकार: संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान में संशोधन के तरीके साधारण बहुमत से सदस्यों का बहुमत प्रस्तुत एवं मतदान स्वीकार किया जाएगा। विशेष बहुमत: सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 थर्ड सदस्य तथा कुल सदस्यों का 50% मतदान होना चाहिए। सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 सदस्य तथा कुल सदस्यों का 50% मतदान होना चाहिए। दोनों संसद प्लस राज्य संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित। आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनुसमर्थन जरूरी है। संशोधन के लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। पहला है, संविधान विधेयक का संशोधन संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानसभाओं में। दूसरा है, विधेयक या तो एक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधेयक पर विचार विमर्श और पारित होने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पांचवा है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों के विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। छठा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित होने और राज्य विधानसभाओं जहां आवश्यक हो द्वारा अनुमोदित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है। सातवां है, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। आठवां है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, यानी एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नोट: अनुच्छेद 368 में 24वें और 42वें संशोधन द्वारा क्रमशः 1972 और 1976 में संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं, साधारण बहुमत की अवधारणा 50% सदस्य मतदान और उपस्थित। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की अवधारणा, विशेष बहुमत एवं बहुमत की सहमति, संसद का विशेष बहुमत 1/2 राज्य विधानसभा की साधारण बहुमत द्वारा सहमति। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।